हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे निफ्टी बैंक की, और निफ्टी बैंक के साथ जो बाकी चर्चाएं हैं वो भी हम साथ में जो है लेंगे। तो देखिएगा, इस हफ्ते के दौरान निफ्टी बैंक ने जो 48,800 का जो अहम सपोर्ट लेवल था वो क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर लिया। और ये जो लेवल है ये अहम लेवल्स हैं। अब ये जो लेवल्स के साथ अहम लेवल इसलिए भी हैं क्योंकि अगर अब यहाँ से 48,800 टूटते हैं तो निफ्टी की भी संभावना जो है बनती है कि 22,800 का लेवल टूट जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने निफ्टी के एनालिसिस में आपको बताया हुआ है कि 22,800 एक क्रूशियल लेवल है, और अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर निफ्टी में तबाही आ सकती है और 1000 पॉइंट और निफ्टी गिरने के लिए तैयार हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक 48,981 पर क्लोज हुआ है। तो अगर ये और वीक होता है तो अल्टीमेटली निफ्टी वीक हो जाएगा, और अगर निफ्टी वीक होता है तो फिर एक ओवरऑल जो है सेलिंग प्रेशर हमारे को बाजार में देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर डेली कैंडल स्टिक्स को देखें तो डेली कैंडल स्टिक्स जो है इन लेवल्स के ऊपर जो है जनरली सपोर्ट दे रही है। यहाँ पे पहले भी काम हुआ है, ये हाइज हैं और इन लेवल्स पर बहुत काम हुआ है। अब 48,800 टूटता हुआ आपको शायद सोमवार को देखने के लिए मिल सकता है। तो हो सकता है कि बाजार एक बार 48,800 के नीचे जाए, और उस केस में अगर आईटी या एफएमसीजी नहीं संभाल पाए तो फिर बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी क्रैक पड़ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी निफ्टी में जितनी वीकनेस है शायद आपको बैंक निफ्टी में उतनी वीकनेस देखने के लिए ना मिले। लेकिन निफ्टी बैंक में भी 47,800 से लेके 48,000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी क्रूशियल लेवल्स हैं अगर हम डेली स्टिक पैटर्न्स पे भी अगर देखें तो। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर निफ्टी होल्ड कर पाता है तो बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक की संभावना है जो 49,600 तक बाजार को लेके जा सकती है। और अगर शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू होती है तो 50,000 तक भी बाजार जा सकते हैं। इवन 50,400 तक भी बाजार इस हफ्ते जा सकते हैं अगर एक शॉर्ट कवरिंग रैली होती है तो, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट्स जो हैं बाजार में बिल्डअप हैं। तो हो सकता है कि कल आपको मॉर्निंग सेशन में एक बार गिरावट देखने के लिए मिले, लेकिन क्लोजिंग बेसिस होते होते अगर जो अहम लेवल्स हैं 22,700 और 800 के बीच में बाजार बंद होता है तो हो सकता है कि मंगलवार को आपको एक रिकवरी देखने की मिले और फिर वो कंटिन्यू एक शॉर्ट कवरिंग में अगले 2-3 दिन जा सकती है। तो इस बात की बहुत अच्छी संभावना है। बाजार की अंडरटोन अभी भी बेरिश है, आप लोग ये सब जानते हैं। तो बाजार में अभी भी जो रिस्क है वो खरीदने पे ज़्यादा रिस्क है अगर ट्रेडर के एंगल से अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर अगर हम वीकली कैंडल स्टिक्स में भी देखने की कोशिश करें तो जो लेवल्स हैं वो 48,000 के आसपास ही आके सपोर्ट देते हैं। और पहले भी यहाँ से टेक्निकली भी हम देखें तो बाउंस हुए हैं। तो 48,000 जो है एक क्रूशियल लेवल्स है निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक के लिए 48,000 एक क्रूशियल लेवल हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी जो चर्चा है उसमें यही है कि निफ्टी बैंक अगर 48,000 होल्ड कर लेगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 48,000 वीकली बेसिस पे तो होल्ड कर लेगा, और 48,000 के आसपास जैसे ही जाएगा तो एक टेक्निकल बाउंस बैक भी आते हुए नजर आएंगे। तो 48,800 हो सकता है कि बैंक निफ्टी ब्रीच कर दे। ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो 50,000 के आसपास एक अच्छी रेजिस्टेंस है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी तो 50,400 तक भी बाजार जा सकते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम फिर दोबारा से तेजी में आ जाएंगे। तो हो सकता है कि 50,400 के बाद अब एक फिर दोबारा से मंदी की चपेट में अगले महीने आ जाए। तो बाजार में देखिएगा टेक्निकल बाउंस आते हैं, इस बात से हम मना नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसी संभावना है हमें कि हो सकता है कि आपको सोमवार को वीक ओपनिंग देखने के लिए मिले, लेकिन शाम होते होते वो सुधर जाए और मंगल बुध के अंदर जो है एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बात ये है जो मैंने आपको बोला कि निफ्टी बैंक से ज़्यादा आप निफ्टी को देखिए। अगर निफ्टी 28,800 28,700 को होल्ड कर लेता क्लोजिंग बेसिस पे तो ही जो है निफ्टी बैंक पुल बैक कर पाएगा, अदरवाइज जो है निफ्टी बैंक रिस्क में पड़ सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक में 48,000 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से पहले भी बाउंस किया है और हम इसको वीकली चार्ट पे भी देख रहे हैं। अगर हम मंथली चार्ट फ्रेम के ऊपर देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक जो है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है 48,800 पे। तो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मंथली बेसिस पर जहाँ पर क्लोज हुआ है उसके आसपास जो है उनकी सपोर्ट है लेवल्स। तो ऐसी संभावना है कि अगर बाजार सुबह नीचे जाते हैं तो एक रिकवरी करने की संभावना सोमवार के दिन बनती है। अब जहाँ तक बात करें निफ्टी या बैंक निफ्टी के बाकी शेयर्स की, तो जो शेयर्स हैं वो टेक्निकली अगर हम देखें तो मेटल्स फिर भी अपने आप को संभाल पाया फ्राइडे के सेशन में, चाहे हिंडाल्को हो चाहे टाटा स्टील हो।
और कुछ शेयर्स में भी जो है रीशफलिंग हो रही है, बाजार को रोकने की पूरी चेष्टा जो है बुल्स कर रहे हैं। तो अक्सर बाजार में जो वीकनेस आती भी है और फर्दर आए तो जनरली एक्सपायरी ट्रेड के आसपास ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बहुत भयंकर जब मंदी बन जाती है तो एक बार बाजार डाउन में जाके सबके स्टॉप लॉस कटवा देता है तेजी वाले को, और उसके बाद एक रिकवरी करने के जो है चांसेस रहते हैं, क्योंकि फिर लोग एग्रेसिवली मंदी बना लेते हैं और फिर उस समय पर बड़े जो ऑपरेटर्स हैं वो एक तेजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि हफ्ते की शुरुआत के 1 या 2 दिन आपको मंदी के मिले, लेकिन बृहस्पतिवार या मंगलवार दोपहर से आपको एक रिकवरी देखने के लिए मिले निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और वो खाली मैं थर्सडे तक का ये एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, फ्राइडे का तो जो है एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद फिर जो है जो ट्रेड्स हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अभी जो 3-4 दिन है बड़ी गहमा गहमी रहनी है, वोलेटिलिटी रहनी है। एक शॉर्ट कवरिंग हम एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हैं सस्टेन करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो गिरावट हुई है वो फार्मा के अंदर भी जो तेज़ी बनी हुई थी, फार्मा भी जो है अब अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ अगर हम देखें तो TCS के अंदर भी इस हफ्ते के दौरान एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली, क्योंकि मैं दिग्गज शेयर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इंडेक्स को होल्ड करा पाते हैं उन शेयर्स में एक वीकनेस देखने के लिए मिली। हालांकि बैंकिंग में अगर हम देखें तो अभी भी जो HDFC है अपने आप को होल्ड कर पा रहा है। अगर कोटक महिंद्रा बैंक देखो तो उसने पिछले हफ्ते जो है अपने 52 वीक हाई लगाए। इसी तरीके से जो अगर हम देखें तो बैंकों में इतनी गिरावट आई नहीं है, तो बैंक जो है भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों की वैल्यूएशंस भी रिलेटिवली जो है थोड़े से हम देखें तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा सस्ते हैं, लेकिन जो बाकी जो स्टॉक्स हैं या जो बाकी जो सेक्टरल इंडिसेस हैं उनके सामने निफ्टी बैंक की जो वैल्यूएशंस है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे थोड़ी सी रीजनेबल है। तो इसलिए बैंक निफ्टी जो है होल्ड भी कर पा रहा है। अगर हम देखें तो FIs ने 21 फरवरी को 3,449 करोड़ की सेलिंग करी, उसके सामने 2,884 करोड़ की जो है DIs की बाइंग भी देखने के लिए मिली। तो आपको इस हफ्ते के जो 4 दिन है मुझे लगता है कि DIs अपनी बाइंग जो है थोड़ी सी बढ़ाएंगे और FIIs भी क्या करेंगे, एक बार पोजीशंस को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है यहाँ पर बन सकती है, लेकिन एक बार बाजार नीचे जाके शायद उठे तो जिस तरीके का एक पैनिक टाइप इन्वायरमेंट बनने के बाद बाजार रिकवरी देने की चेष्टा कर सकते हैं, ऐसी बहुत अच्छी संभावना हमें देखने के लिए मिल रही है। इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो इंडेक्स में भी मामूली सी खरीदारी की, FIs ने इंडेक्स ऑप्शन में भी मामूली खरीदारी की। हालांकि ज़्यादा ऑप्शन जो है वो उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीदे तो जनरली मंदी की पोजीशन बनाई है। FIs ने स्टॉक के जो फ्यूचर्स हैं वो भी सेल करते हुए नजर आए। तो FIs की जो पोजीशंस हैं वो न्यूट्रल्स हैं अगर सारे कम्बिनेशंस को देखें तो। और हालांकि ऑप्शंस में थोड़ी सी उनकी मंदी ज़्यादा है इंडेक्स ऑप्शंस में, लेकिन वहीं स्टॉक ऑप्शंस में या स्टॉक के जो फ्यूचर्स हैं वो लॉन्ग साइड है। तो अल्टीमेटली जो पोजीशंस है FIs की भी न्यूट्रल है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इन लेवल से एक पुल बैक जो शॉर्ट कवरिंग रैली जिसे हम कहते हैं वो देखने के लिए मिले। और इंडिया विक्स की बात करें तो निफ्टी में भी 0.73 पे है और बैंक निफ्टी में 0.65 पे PCR है। तो अल्टीमेटली दोनों जगह जो PCR है वो ओवरसोल्ड होने का इंडिकेशंस दे रही हैं। इसको देखिएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.69% की कमजोरी हुई, 750 पॉइंट के आसपास की कमजोरी डाउ जोन्स में देखने के लिए मिली। और इसी तरीके से जो नेस्डेक और S&P 500 में भी कमजोरी देखने के लिए मिली। गोल्ड जो है एक जो सेफ असेट्स है वो देखिएगा अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जो है लगभग ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड 86,000 पे, उसी तरीके से सिल्वर भी 96,000 पे। ब्रेंट क्रूड में हालांकि तकरीबन 0.3% की कमजोरी जो है देखने के लिए मिली फ्राइडे के सेशन में। ऑप्शन चेन के डेटा में अभी कोई खास बिल्डअप हुआ नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप जो है, लेकिन इस वीक के अंदर जो है बिल्डअप होगा। हालांकि कॉल राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव है, पुट में अनवाइंडिंग है और ऊपर देखें तो 23,000 के आसपास तक जो है ये कॉल राइटिंग है। तो अल्टीमेटली अगर 1.5 दिन में और कॉल राइटिंग बढ़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि कॉल राइटर्स को एक बार बाजार ट्रैप कर सकता है। तो 1.5 दिन हो सकता है, आधा दिन या 1.5 दिन, यानी कि सोमवार तक हमें लगता है कि बाजार शायद एक बार नीचे की तरफ जाए, एक पैनिक क्रिएट करे, या सोमवार को दोपहर में या मंगलवार दोपहर के बाद बाजार एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए शायद तैयार हो जाए और एक पुल बैक जो है आपको देखने के लिए मिले। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि बाजार जो है अगले महीने भी तेज होगा। हो सकता है कि अगले महीने फिर आपको दोबारा से मंदी बनती हुई नजर आए। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।